नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी राहुल गांधी ने एक विदेशी पत्रिका को इंटरव्यू दिया और कहा कि जो एनडीए के घटक दल हैं वो राहुल गांधी से सीधे संपर्क में है और ये सरकार जो है कभी भी गिर सकती है। तो ये बहुत बड़ा बयान है, एकदम हड़कंप मच गया है। और ये जो मोदी जी ने सरकार बना लिया है तो इसके गिनते के दिन बचे ऐसा दिखता है। तो ये जो घटक दल है तो ये कौन हो सकते हैं? तो बिहार में नीतीश कुमार हैं जिनके पास में 12 सांसद हैं। उसके बाद में चंद्रबाबू नायडू, उनके पास में 16 सांसद हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में अजित पवार का गुट है जिसके पास में 1 सांसद, और एकनाथ शिंदे का गुट जो शिवसेना से अलग हो गया था तो उसके पास में 7। तो ये अगर सब मिलके और इंडिया गठबंधन के पास में आ जाए तो उनका बहुमत हो जाएगा और उनकी सरकार बन जाएगी और मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। तो इसपे जो अटकलें चल रही हैं तो इसमें देखिए, अगर राहुल गांधी ने कहा है तो ये कोई हवा में बात नहीं करी है, ये इसके पीछे तथ्य है। और वैसे भी देखिए, चुनाव के पहले ही, मतलब नतीजों के पहले, राहुल गांधी कहते आए थे कि जो इंडिया गठबंधन है तो उसका बहुमत आ जाएगा, 290 पार हो जाएगा। ठीक है, तो 290 पार नहीं हुआ, 230 पे अटक गया। लेकिन मोदी जी कहते थे 400 पार, और भाजपा कहां पर अटक गई? 240 पे ही अटक गई। तो कौन सही है? राहुल गांधी ज्यादा सही है ना, और मोदी तो पूरी तरह गलत है। और जो नतीजे जो आए हैं ये भी, तो ये इसमें भी बहुत सारे लोचा है। मतलब एक मुंबई का तो आपने सुना, काफी हल्ला गुल्ला हुआ, सिर्फ 48 वोट से एकनाथ शिंदे का जो कैंडिडेट था वो जीत गया। जबकि वहां पर अमोल कीर्तिकर जो शिवसेना उद्धव गुट के चुनाव में खड़े हुए थे मुंबई में, तो उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि ये धांधली हुई है, धांधली करके जीते हैं। क्योंकि उनको जो ईवीएम का जब काउंटिंग हुआ था तो 681 वोट से खुद चुनाव आयोग ने विजयी करार दिया था, और उसके बाद में फिर पोस्टल बैलेट की गिनती हुई। तो यहाँ तो चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होगी और उसके बाद में ईवीएम खोला जाएगा और उसकी गिनती होगी। तो यहाँ पे कैसे मुंबई में ये बैलेट पेपर की गिनती बाद में हो रही थी, और बैलेट पेपर में क्या धांधली हुई क्या नहीं हुई, तो इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। और वहां पर और भी धांधली हुई तो मुंबई पुलिस जो है उसने एफआईआर दर्ज कर लिया है और केस चल रहा है। तो इसका काफी हल्ला गुल्ला हुआ। और उसके बाद में जो यूपी में जो ईवीएम में जितने वोट काउंट हुए तो उसमें से 46 लाख वोट उसको रद्द कर दिया चुनाव आयोग ने। तो ईवीएम का वोट कैसे रद्द हुआ? तो ये सवाल उठता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जो बैलेट पेपर है तो उसमें आपने ठीक से सील नहीं लगाया, दिख नहीं रहा है, या सही जगह पे नहीं लगाया है, एकदम क्लियर समझ में नहीं आ रहा है कि किसको वोट पड़ा है, तो वैसे में फिर वो रद्द हो सकता है। ईवीएम में तो एक बार वोट गया मतलब गया, तो फिर कैसे रद्द हुआ? तो उसके भी सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है। उसके अलावा और भी बहुत सारे जगह है जहां से धांधली के आरोप लगे हैं। अब जैसे कि फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास वाले जो है, तो वहां कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे सीकरवार, उन्होंने केस दायर कर दिया है कि वो धांधली की गई और उनको हराया गया। उसी तरीके से ऐसे कम से कम 20-25 तो सॉलिड केस है। और वहां पे या तो चुनाव आयोग के पास केस किया है कि गिनती किया जाए वीवीपैट का, हाँ, और सुप्रीम कोर्ट में जैसे एक आध केस गए हुए हैं। तो सब कुल मिला के तो यहाँ से भी नतीजे जो है वो चेंज हो जाएंगे।
तो नतीजे चेंज होंगे तो उसमें फिर इंडिया गठबंधन के जो सीट है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो ये इसका भी इंतजार हो रहा होगा। और दूसरे ये जो घटक दल तैयार है एनडीए छोड़ के इंडिया गठबंधन में आने के लिए। और इसके अलावा जो बीजेपी है खुद ही उसके अंदर में भारी सिर फुटबॉल चालू है। यूपी का जो बीजेपी है तो वहां पर जबरदस्त चल रहे हैं लड़ाई झगड़े एक दूसरे से, क्योंकि बीजेपी का हालत खराब है, बहुत बुरी तरह हारी है यूपी। महाराष्ट्र में वही हाल है कि फडणवीस को बोल रहे हैं कि उसने हरा दिया बीजेपी को। और जो घटक दल है अजीत पवार का और एकनाथ शिंदे का, तो वो भी खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की वजह से ये सब गड़बड़ी हुई है। तो वहां भी फूट हो रही है, तो वहां भी कुछ नेता टूटेंगे। खबर बंगाल से आ रही है कि ममता बनर्जी जो है वो भाजपा के 5-6 सांसद तोड़ लेंगी। महाराष्ट्र में भी ऐसी कुछ भाजपा के सांसद टूटने के संकेत मिल रहे हैं। तो ऐसे में तो भाजपा जो है उसकी बहुत बुरी हाल हो जाएगी और सरकार मोदी जी की तो गिरनी है। तो राहुल गांधी ने जो कहा है तो उसमें दम है। राहुल गांधी यूं ही हवा में नहीं बोल रहे और इसके पीछे मतलब फैक्ट्स है। तो देखिए आगे की जो हलचल है बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और खबरें आएंगी क्या हो रहा है। लेकिन मोदी जी की सरकार जो है वो कभी भी गिर सकती है और वैसे भी मतलब बहुत मुश्किल से जोड़ तोड़ के बनी हुई है। मोदी जी का खुद बहुमत नहीं है, वो बैसाखी के सहारे खड़े हुए हैं। तो कब तक चलेगी बैसाखी, या बैसाखी जो खुद ही अलग हो जाएगी, तो ये भी देखना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मेरा वीडियो है अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आवाज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो जो खबर है जो मैं दिखाता हूं तो उससे लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं सच्ची खबरें दिखाता हूं और जो सच के साथ रहता हूं।